नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित किए गए विशेष आपदा पैकेज को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने केंद्र द्वारा दी गई सहायता व स्वीकृत योजनाओं के पैसे को राहत पैकेज में समाहित कर लोगों को झांसा देने का प्रयास किया है। विपक्ष इसकी सच्चाई को जनता के बीच ले जा सरकार के झूठ को बेनकाब करेगी। वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद शिमला लौटने पर जयराम ठाकुर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि विपक्ष ने आपदा में राजनीति को दरकिनार कर मदद की कोशिश की है, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार केंद्र के सहयोग को दरकिनार कर सरकार ने केंद्र के खिलाफ मुहिम चला रखी है। केंद्र सरकार अभी भी प्रदेश को मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों में भी सरकार पक्षपात कर रही है। जहां से कांग्रेस को वोट नहीं मिले उन क्षेत्रों को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहत में ब्लॉक स्तर पर अपने लोगों को फायदा देने के लिए सूचियां बनाई जा रही है। ये राहत प्रभावितों को मिलनी चाहिए, न कि दल विशेष के लोगों को। मैं भी बहुत बड़ी उम्मीद थी कि हम सोच रहे थे कि अगर ये पैकेज आएगा तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो प्रदेश सरकार की ओर से होंगी, लेकिन पैकेज की घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश में राहत कार्य के लिए, राहत देने के लिए जिन लोगों के घर चले गए हैं, जिनकी जमीन चले गई है, जिनके खेत खलियान चले गए हैं, गौशाला चली गई है, पशु चले गए हैं, उनको राहत पैकेज की घोषणा की और कहा गया कि 4,500 करोड़ रुपए के पैकेज की हम घोषणा करते हैं, 4,500 करोड़ रुपीस। और उसमें उन कुछ चीजों का जिक्र किया है, राशि बढ़ाई है। अच्छा, जब उसमें हमने सारी जानकारी हासिल करने की कोशिश की, हमने कहा हमें बताइए तो सही कि अगर आपने ये सारा पैकेज दिया है, उस पैकेज के अंतर्गत है क्या क्या, उसमें क्या शामिल किया गया। शामिल ये किया कि 1,000 करोड़ रुपए मनरेगा से खर्च किया जाएगा। क्या मनरेगा प्रदेश सरकार की योजना है, स्कीम है क्या? क्या मनरेगा का बजट प्रोविजन प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र का है क्या? ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है और जिसका पैसा केंद्र सरकार से आता है, उसको भी पैकेज का हिस्सा बना दिया। और उसके आगे बढ़ करके जब हमने और उसको खोलने की कोशिश की, उस पैकेज में जो केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 6,500 मकान स्वीकृत किए हैं, 6,500 हाउसेस, उसका अमाउंट लगभग 100 करोड़ से ऊपर बनता ही है। वो भी उसका हिस्सा बना दिया, वो भी पैकेज का हिस्सा। पैसा केंद्र दे रही है, केंद्र को ये गाली दे रहे हैं और उसके बाद उस पैसे को केंद्र का जो पैसा, जो मकान का जो पैसा प्रधानमंत्री आवास योजना का 6,500 मकान दिए गए, तो वो भी उस पैकेज का हिस्सा है। वाह भाई सुखू जी, क्या कमाल करते हैं आप। केंद्र की ओर से जो हमारा एसडीआरएफ के पैसे जो 2 इंस्टॉलमेंट में आया, लगभग 361 करोड़ रुपीस, वो भी उस पैकेज का हिस्सा है। फिर उसके बाद जो 315 करोड़ रुपए ऑडिट ऑब्जेक्शन के कारण थोड़ा सा उसका पोर्शन रुका हुआ था, उसमें से 190 करोड़ रुपए और आया, वो भी उस पार्ट का, उस पैकेज का हिस्सा है। और इसके अलावा आगे बढ़ करके जो एनडीआरएफ का पैसा एडवांस भेजा गया 200 करोड़ रुपए, वो भी उस पैकेज का हिस्सा है। और उसके बाद आगे बढ़ करके जो लोगों से छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन मिला है, लगभग 225 करोड़ रुपए के लगभग, जो मेरी जानकारी, वो तो कुछ लोग 250 करोड़ बोल रहे हैं, सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक जो है 225 करोड़ के लगभग जो आपदा राहत के अंतर्गत जो है हिमाचल प्रदेश में अलग अलग लोगों ने पैसा दिया है, कर्मचारियों ने पैसा दिया है, समाज के हर वर्ग ने उसमें सहयोग दिया है, एनजीओज ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन लोगों का है, मंदिरों का कंट्रीब्यूशन उसमें है, अलग अलग सामाजिक संस्थाओं का कंट्रीब्यूशन उसमें है। 225 करोड़ रुपए वो भी उस पैकेज का हिस्सा बना दिया। और उसके बाद जो हमारा
पैसा विकास के लिए पेंडिंग था, जो गया हुआ था, डीसी के पास गया था, ब्लॉक के पास गया था, जो अनस्पेंट था, वो पैसा वापस लेकर के वो भी उसमें डाल दिया गया। जो सैंक्शनड स्कीम्स के अगेंस्ट वो पैसा भी वापस लेकर के उसको भी उसका हिस्सा बना दिया। उसकी फिगर मेरे पास एग्जैक्ट अभी तक नहीं आ पाई, मैं उसका पता कर रहा हूं। चाहे वो नगर परिषद में गया था, नगर पंचायतों में गया था, चाहे वो ब्लॉक में गया था, पंचायतों में गया था, उस पैसे को वापस डाल करके वो भी पैकेज का हिस्सा बना दिया। और इसके अतिरिक्त थोड़ा सा पैसा जो उन्होंने जो है वो डीसीपी हेड का जो है वो पैसा डाल करके अपना पैकेज इस प्रकार से बना करके बहुत अट्रैक्टिव पैकेज बना करके जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की।